दोस्तों, हौसला हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक शायर हैं जानौलिया साहब, उन्होंने लिखा कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। इसलिए कभी भी आप निराश ना होकर हमेशा एक नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ कार्य में लगे रहिए। सफलता आपके कदमों में नज़र आएगी। चलिए, मैं संजय कुमार विश्वकर्मा द एजुकेशनल राज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज उसी हिंदी के क्रम में आज हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। एकदम आसान तरीके से आपको आसानी से घर कर जाएगा, आपके दिमाग में कभी भूलने वाला नहीं है। प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान देखिएगा। देखिए, यहाँ आप लिखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के पहले आपको हम बता दें, जैसे देखिए, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे मुख से अक्षर बन के निकलता है। का बोले, खा बोले, हमारे अंदर से का निकला, खा निकला, कहीं सा फंस गया, हम चा से फंसा के निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे अंदर से एक वायु निकलती है जो स्वर तंत्रियों में टकरा करके एक वर्ण का रूप ले लेती है, एक सुर का रूप ले लेती है, एक ताल का रूप लेती है। तो अक्षर नहीं हमारे अंदर से निकलता, वायु निकलती है। तो वायु कहाँ कहाँ निकलती है और कहाँ कहाँ टकराती है, तो कौन सा वर्ण बनता है, उच्चारित होता है, उसी को उच्चारण स्थान कहा गया है। उसके लिए आप आसान तरीका क्या है? आसान तरीका, आप क्रम याद कर लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मुख है, जैसे किसी व्यक्ति का ये मुख है, अगर ये गला है, जब वो बोलना प्रारंभ करेगा तो वायु उसके गले से ही निकलना, यहाँ से प्रारंभ होगी वायु निकलना। तो इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया कंठ। याद रखिएगा, पहला वायु कहाँ निकली? कंठ से। उसके बाद कंठ से जाके वायु टकराती, यहाँ होता है ऊपर तालु, यहाँ टकराई, जिसका दूसरा नाम दिया गया तालु। उसके बाद तालु से वायु पुनः आगे बढ़ती है तो दांतों और तालु के बीच जगह जो होता है उसे कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा से टकराती है। मूर्धा के बाद तुरंत आपका आता है दांत। वायु कहाँ टकराएगी? दांत पे। फिर नाम दिया गया दंत। और दांत से उसके बाद व्यक्ति के होंठ होते हैं, वायु पुनः होंठों पर टकराती है, होंठों से बाहर आ जाती है, जिसका नाम दिया गया ओष्ठ। यही क्रम आप याद कर लीजिए। पहला क्या है? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ। अगर ये क्रम आपको याद हो गया तो उच्चारण स्थान याद हो गया। कैसे? आप कक्षा 1 से पढ़ते आए होंगे। पहले होता है का वर्ग, फिर होता है चा वर्ग, फिर होता है टा वर्ग, उसके बाद होता है ता वर्ग, उसके बाद होता है पा वर्ग। कहीं ऐसा नहीं होगा पहले टा वर्ग हो जाए फिर का वर्ग, क्योंकि कक्षा 1 से बताया गया पहले का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। यही क्रम आप वहां रख दीजिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। एकदम वही क्रम रख दीजिए। का पहला जोड़िए पहले से, कंठ। चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। बस आपको याद हो गया। एकदम आसान तरीका है। चलिए, अब इसी को हम व्याख्यात्मक रूप में देखते हैं। ये तो तरीका बताया गया आपको याद करने का, याद कर सकते हैं। का वर्ग का कंठ आप ऐसे रख, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम है। अब यही क्रम पे आप जो पहला दूसरा ये याद किए, ये रख दीजिए। कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद आपका दंत, और उसके बाद ओष्ठ। ये आपका क्रम रख दीजिए। बस आपका तैयार हो गया उच्चारण स्थान। बस इतने आसानी से 25 अक्षर का तैयार हो गया। बस आपके बच्चे जो हैं वो याद करना है। तो व्याख्यात्मक रूप से अब हम देखते हैं कैसे। ये तो आपको तरीका बताया गया याद करने का आसान। चलिए देखिए, व्याख्यात्मक रूप से हम देखते हैं। पहले यहाँ उच्चारण स्थान, उसके बाद लिखते हैं वर्ण, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं सूत्र। देखिए,
उच्चारण स्थान में पहला आपका क्रम याद कराया गया है। पहला है कंठ। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से होंगे, चाहे सूत्र देख लीजिए पहले, उससे हो सकता है आपको आसानी हो जाए। सूत्र इसका होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सूत्र याद कर सकते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अब देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, चाहे यहां लिख सकते हैं। इसमें आता है आ, देखिए लिखा है आ, फिर क्या लिखा है का माने का वर्ग माने आप जान रहे हैं का खा गा घा अंगा। उसके बाद हा, और उसके बाद क्या लिखा विसर्ग, उसके बाद विसर्ग। बस इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, चाहे इसी का और बड़ा लिखा जा सकता था, आ का खा गा घा अंगा, उसके बाद हा फिर विसर्ग, ये भी लिखा जा सकता था। आप का वर्ग से समझ सकते हैं क्योंकि वर्णमाला में ही बताया गया है। फिर आगे देखिए नंबर 2, दूसरा आपका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु से उच्चारित वर्ण, सूत्र पहले देख लीजिए। इसका सूत्र है ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु, क्या लिखा है ई, फिर क्या है चा वर्ग, फिर क्या है या, और फिर तालव्य सा इसे कहा गया है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर नंबर 3 बताया गया क्या, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान, ये इससे उच्चारित वर्ण, पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र इसका बताया गया ऋतु रसाणाम ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन कौन से वर्ण हैं, पहला है री, उसके बाद क्या है टा वर्ग, और उसके बाद रा, और एक ताल मूर्धन्य सा। ये आप इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अगला देखिए चौथा है आपका दंत। सूत्र इसका क्या होगा, ऋतुलसा नाम ऋतुलसा नाम दंतः। कौन कौन से वर्ण हैं देखिए कि एक सूत्र में री, उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद क्या लिखा है ला, उसके बाद क्या लिखा है छोटा सा यानी दंती सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। आगे देखिए पांचवा बताया गया ओष्ठ। इसका वर्ण क्या क्या है, सूत्र से देखते हैं। सूत्र इसका क्या है, सूत्र बड़ा है, देखिए सूत्र है उपपद्य मानिया नाम ओष्ठौ। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो। क्या क्या बताया गया, यहां बताया गया उ और पा से पा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। 6वां, आगे देखिएगा अगला उच्चारित वर्ण आपका होगा नासिका। नासिका से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, सूत्र है इसका यमंगणना नाम नासिका। देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ लिखा है कौन कौन से अक्षर है, 5 अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर, इया मा अंगा ला और ना। इन 5 अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अगला देखिए, अगला लिखा है कंठ तालु। आपको पता होगा अगला उच्चारण स्थान ए
और अय। अच्छा, अब ये क्यों कंठ ताल हुआ आप बताइए। गुण संधि आप पढ़े होंगे, जानकारी होगी। ए बनता कैसे है, जब आ के बाद ई आ जाए तो दोनों मिलके क्या बनता है, ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो कंठ और तालु से उच्चारित कौन होगा, ए और अय। आगे देखिए, ये आपका है, आगे देखिए कंठ तालु, इसका सूत्र दिया गया ए दयतो कंठ तालु। आगे देखिए, अगला है कंठ ओष्ठ। इससे कौन वर्ण होगा आपको पता है, कंठ यानी आ, ओष्ठ यानी ऊ। आ के बाद ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ। गुण संधि में बताया गया है। तो कंठ और ओष्ठ से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा, ओ। तो कंठोष्ठ से आपका ओ और औ, ओ और औ उच्चारित हैं। इसका सूत्र दिया गया उदयतो उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम। आखिरी देखिएगा, आखिरी 9वां स्थान उच्चारण स्थान बताया गया दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, वा। इसका सूत्र दिया गया वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। बस ये आपका उच्चारण स्थान है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र आप चाहे याद कर लीजिए, चाहे इस तरीके से, नहीं पहले एक ट्रिक बताया गया उस तरीके से याद कर सकते हैं। सूत्र एक बार। पर्सनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन